अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज से हम इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल का भी आगाज़ कर रहे हैं। ये ट्यूटोरियल जो है वो बेसिक लेवल के होंगे, जो बिगनर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो एडवांस यूज़र हैं, एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुतालिक जो है वो साथ साथ अपलोड होंगे। यही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोफेशनली यूज़ होता है मार्केट के अंदर, उससे मुतल्लिक़ ट्यूटोरियल भी यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ये देखिए एक ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, जहाँ पर सबसे पहली ये जो ऑप्शन है, जहाँ पे ये पहली ऑप्शन ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट की है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जिसमें रिज्यूम्स हैं, लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। बेसिकली ये टेम्पलेट्स, बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट्स होते हैं। इन टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल के साथ बताऊंगा। आज हम जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे, जिसके इस्तेमाल से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक बात और आपको बताता चला जाऊँ कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के ज़रिए भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे, फ़ौरन एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी एक और नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 2। पहले ये डॉक्यूमेंट 1 था जो मैंने ओपन किया था, अब कंट्रोल एन किया तो ये डॉक्यूमेंट 2। अब फिर कंट्रोल एन करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट 3 आ गया है। यानी कंट्रोल एन के ज़रिए आप आसानी न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए फ़ाइल मेन्यू में आइए। फ़ाइल मेन्यू में आने के बाद ये क्लोज़ की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए डॉक्यूमेंट आपका क्लोज़ हो जाएगा। फ़ाइल मेन्यू में आइए, क्लोज़ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो ये तरीका है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का और डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब मैं इसमें थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन का बता दूं। ये जो वाइट कलर का पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट पेज वो एरिया है जहाँ पर आपने टाइपिंग करनी है। ये जो ऊपर आपको डिफरेंट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये इसके डिफरेंट टैब्स हैं। इनको मेन्यू बार भी कहते हैं। जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे, याद रखिएगा, उसी से मुतल्लिका नीचे टूल बार्स ओपन हो जाएंगे, जिन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं। आ चुके मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेन्यू की कमांड्स के बारे में बताना है। मैंने न्यू के बारे में बता दिया कि कंट्रोल एन की शॉर्टकट की है, इसको इस्तेमाल करके आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में आने के बाद क्लोज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा वर्किंग करता हूँ, फिर मैं इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करके भी दिखाता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव कैसे करना है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी टाइपिंग की है, मैं इस टाइपिंग के साइज़ को थोड़ा बड़ा करता हूँ। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, फिर मैं कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों बटनों को प्रेस करूँगा यकदम। कंट्रोल का बटन भी मेरा प्रेस है और शिफ्ट का बटन भी प्रेस है, और कीबोर्ड पर जो ग्रेटर देन का साइन होता है उसको मैं प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखिए इस राइटिंग का साइज़ बढ़ जाएगा। ये मैंने कुछ राइटिंग की है इसके ऊपर। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस के ज़रिए आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया है, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं, तो मैं फिर दोबारा फाइल मेन्यू में आ जाऊंगा और फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जो सेव की ऑप्शन है या सेव एज की ऑप्शन है, इसका डायलॉग बॉक्स तकरीबन एक जैसा होता है। इस पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। अब वो कहता है कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। ये पहली ऑप्शन है वन ड्राइव की। याद रखिएगा, ये जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और आप इंटरनेट पर कोई प्लेस, यानी जैसे आपकी गूगल ड्राइव वगैरह है, वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने इसको अपनी दिस पीसी, इसी पीसी में अपने कंप्यूटर में सेव करना है, इसलिए मैं दिस पीसी के ऑप्शन को लूँगा। और इसके अलावा यहाँ थर्ड ऑप्शन भी है ऐड अ प्लेस। आप खुद एक प्लेस जो है वो बना लें कि आप इसको कहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड ए प्लेस करेंगे, ये ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे ही आप ऐड ए प्लेस के बटन को प्रेस करेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे। चूँकि आपका इंटरनेट कनेक्शन, अभी मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, तो अगर मैं नेट को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर फिर मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। जैसे आपकी गूगल ड्राइव है, या आप नेट पर कोई प्लेस को जो है वो सेव कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, अगर हम मज़ीद नीचे आए तो यहाँ ब्राउज़ आएगा। हम आमतौर पर इसी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा।
इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा इस डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप ये देखिए यहाँ पर साइड पर ये जगह आ रही है कि आपने कंप्यूटर में किस जगह पर अपनी इस फाइल को सेव करना है। क्या आप उसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या आप उसे किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि चेंज योर व्यू। आप इस व्यू को कैसा देखना चाहते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये जो डाउन एरो है, इस डाउन एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखिए कि आपको बहुत लार्ज चाहिए। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज, बड़े बड़े जो हैं ये फोल्डर्स आपको नज़र आ जाएंगे। नहीं, आपको थोड़े से कम साइज़ के चाहिए, सिंपल लार्ज या मीडियम साइज़ के या बिल्कुल स्मॉल, या आप इसमें लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लिस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। या डिटेल चाहते हैं तो ये डिटेल के साथ आ जाएगा। टाइल्स एक अगली ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं। असल में ये आपके जो है जो फोल्डर्स हैं उनकी शेप को, उनके व्यू को चेंज करता है। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें एक्स्ट्रा लार्ज है जिसमें आइकन बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे, लार्ज आइकन है, लार्ज आइकन में थोड़े मुनासिब नज़र आएंगे, और अगर मीडियम करेंगे तो उससे थोड़े काम, और अगर स्मॉल कर देंगे तो उससे काम। लिस्ट में ये लिस्ट की शक्ल में नज़र आ जाएंगे। डिटेल में आएंगे तो ये देखिए डिटेल दे देगा। इसकी डिटेल से क्या मुराद है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप क्या है और ये कब मॉडिफाई हुआ था। उसके अलावा आप इसको जो है वो कॉन्टैक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो आम तौर पे तो हम लार्ज आइकन लेते हैं। ये आपको मैंने बताया कि ये इसकी व्यू की ऑप्शन है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। फ़ाइल नेम, यहाँ आपको अपनी फ़ाइल का नाम देना है। जैसे मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ अब्दुल्ला ग्राफी। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर वो कहता है सेव एज टाइप, यानी आप इसको किस तरह से सेव करना चाहते हैं। क्या आप इसको वर्ड के डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करना चाहते हैं, या आप इसको ऐसी फ़ाइल बनाना चाहते हैं जो आपका 97 से लेके 2003 तक का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है उसमें ये फ़ाइल ओपन हो सके, तो तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इसको एक टैम्पलेट के तौर पे सेव करना चाहते हैं, ये टैम्पलेट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा बड़ी डिटेल से, तो तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा PDF फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पेज फॉर्म में सेव कर सकते हैं। यही आम तौर पर वो फाइल्स हैं जिनमें इनको सेव किया जाता है, और हर यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है। हम इसको चूँकि वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर वो कहता है क्या इसका ऑथर कौन है, यानी मैंने यहाँ अब्दुल्ला ग्राफी लिखा, आप चेंज भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ नाम लिख दें, आसिफ इकबाल लिख दें। ये देखिए, अब यहाँ पर इसका टाइटल आपको देना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देना चाहते हैं, मैंने माई डॉक्यूमेंट दे दिया। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आप इस जब टूल्स की में ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो पहली है वो है मैप नेटवर्क ड्राइव। ये आमतौर पे जब नेट आपका कनेक्ट होगा तब यूज़ होगी, इसके हम डिटेल इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा आप निचली ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पर सेव ऑप्शन है, यहाँ हम इसे क्लिक करेंगे तो ये कोर बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आप ये देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, कि आप इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। ये वही ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको पिछले बॉक्स में डिटेल से बता दिए। उसके बाद है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, क्या आप इसको रिकवर करना चाहते हैं 10 मिनट के दरमियान, या इस टाइम को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन, क्या आप सेव रखना चाहते हैं, फिर ये आपकी जो है वो रिकवर फाइल है कि वो फाइल आपकी कहाँ पर सेव करेगा। डोंट शो द बैक स्टेज व्हेन ओपनिंग और सेविंग, ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। शो एडिशनल प्लेस, ये एडिशनल प्लेस अगर ज़्यादा आपको जगह चाहिए ये चेक कर लें। ये सेव टू कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, कि जैसे आप फाइल बनाएं वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही उस फाइल को सेव कर लिया करे, तो फिर आप सेव टू कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन लेंगे, लेकिन आमतौर पर ये ऑप्शन नहीं ली जाती। नीचे आएंगे डिफ़ॉल्ट लोकेशन, अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं तो वो लोकेशन क्या होगी जहां पर आपने इसको सेव करना है। तो और मज़ीद थोड़ी सी ऑप्शन हैं, लेकिन ये आमतौर पे यूज़ होंगी जब नेटवर्क से इसका ताल्लुक़ है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती।
ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो कुछ जर्नल्स ऑप्शन है, वेब ऑप्शंस हैं और कंप्रेस पिक्चर्स हैं। इसमें से मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको कंप्रेस पिक्चर बताना। जैसे ही कंप्रेस पिक्चर पे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन होंगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो जो तस्वीर इस्तेमाल की हैं उनकी किस क्वालिटी की होनी चाहिए, क्या वो HD क्वालिटी की सेव हो 330 ppi में, या वो प्रिंट क्वालिटी में हो, या वेब क्वालिटी में हो, या ईमेल क्वालिटी में हो। तो हम आमतौर पे प्रिंट क्वालिटी में लेते हैं 220 ppi। साथ इसे ओके करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। फाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एस के ज़रिए इस फाइल को सेव कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि न्यू डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाते हैं, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल N। मैंने आपको बताया कि फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं। फ़ाइल मेन्यू में जाएंगे, क्लोज़ के ऑप्शन को लेंगे, फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। मैंने आपको बताया फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल S। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि यही फ़ाइल जो मैंने अब्दुल्ला ग्राफिक के नाम से सेव की है, मैं इसी फ़ाइल को किसी और नाम से भी सेव करना चाहता हूँ। इसके लिए फिर मैं सेव एज़ की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। फ़ाइल मेन्यू में जाएंगे, फ़ाइल मेन्यू में जाने के बाद ये सेव एज़ की कमांड है। फिर दोबारा ब्राउज़ में आइए, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप जब इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं इस फाइल को, जैसे पहले अब्दुल्ला ग्राफिक दिया था, अब्दुल्ला ग्राफिक आप 2 नाम दे दें। अब ये इसको इसने क्या किया है, एक और नए नाम से सेव कर लिया है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको आज बताई हैं, यकीनन आपको समझ भी आई होंगी। अब आज की लास्ट ऑप्शन, अब मैं इन फाइलों को क्लोज़ करने लगा हूँ। ये देखिए फ़ाइल में जाके मैंने क्लोज़ किया। अब एक फ़ाइल आपने बना ली है, अब उस फाइल को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कैसे करेंगे। पहले फ़ाइल मेन्यू में आइए, फ़ाइल मेन्यू में आने के बाद ओपन के बटन को सिलेक्ट कीजिए, या वो फाइलें जो अभी आपने रिसेंटली जो है वो बनाई हैं वो यहाँ लिस्ट में भी आ रही होंगी, तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर उस फाइल लिस्ट में मौजूद नहीं है तो यहाँ तो फ़ाइल मेन्यू में आने के बाद आप ओपन के बटन को क्लिक कर लीजिए, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ के ज़रिए जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप ब्राउज़ लें जहाँ पर वो फ़ाइल पड़ी हो। मसलन डेस्कटॉप पे पड़ी थी, उसे सिलेक्ट करें उसको। ये देखिए अब मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत अहम बात बताने लगा हूँ। हाइड द प्रीव्यू पैन, ये किसको जाहिर करती है, जो फाइल के अंदर का डाटा है वो जैसे ही आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे वो उस फाइल के अंदर के डाटा को जाहिर कर देगा। इसको हम कहते हैं हाइड द प्रीव्यू पैन। ये हमारा प्रीव्यू पैन होता है। अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा कि इस फाइल में क्या है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जैसे ही उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर मौजूद डाटा आपको पता चल जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसको जो है इस पैन को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, ताकि आप जिस फाइल को जो है जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसका फ़ायदा होगा। जिस फाइल को आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या मैटर आया कि मैंने फ़ाइल ओपन भी करनी है या नहीं करनी। तो इस ऑप्शन को आप यस करें। उसके बाद इस फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन के बटन को यहाँ से दबा दें। मैंने आज आपको बताया न्यू फाइल बनाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ाइल को सेव करना, एक फ़ाइल को एक से ज़्यादा नामों के साथ सेव करना, फ़ाइल को क्लोज़ करना, और वो फ़ाइल जो आपने बना ली है उसको कैसे ओपन किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम इस फाइल मेन्यू की अगली मज़ीद कमांड के बारे में आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक गुजारिश करता जाऊँ कि इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट के लेक्चर भी वक्तन फ़वक्तन अवेलेबल होंगे। ये जो हम लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करेंगे ये बेसिक लेवल के भी होंगे, एडवांस लेवल के भी और प्रोफेशनली भी, ताकि हर यूज़र जो है वो हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सके। तो हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।